हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष चौबे और आप सभी का स्वागत करता हूं चौबे क्लासेस में। आज हम लोग टाइम एंड वर्क का चौथा पार्ट देखेंगे और देखिए इसमें मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिया है, तो चलिए उनको एक एक करके देखते हैं और उनको भी समझते हैं। तो ये देखिए आपके सामने पहला क्वेश्चन लगा हुआ, ये क्या कह रहा है आपसे, कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 60 दिनों में कर सकते हैं। ठीक, यदि 8 व्यक्ति और आ जाएं तो कार्य 10 दिन पहले खत्म हो सकता है, तो आरंभ में कितने व्यक्ति थे? कुछ व्यक्ति हैं तो मान लेते हैं x। देखिएगा एकदम सिंपल सवाल है। कुछ व्यक्ति थे तो मान लेंगे x व्यक्ति थे, 60 दिन में काम खत्म कर सकते थे। काम कितना है तो मान लेंगे एक ही काम है भाई, काम एक ही है। अब ये कह रहा है कुछ व्यक्ति और आ जाते हैं, कितने? 8 व्यक्ति और आ जाते हैं। तो पहले x थे, अब कितने हो गए? 8। ठीक है, और काम 10 दिन पहले खत्म हो सकता है, यानी पहले 60 दिन में खत्म हो रहा था और अब 50 दिन में ही खत्म हो जाएगा। तो ये लीजिए 50 का मल्टीप्लाई कर दिए, अभी भी काम कितना है? वही काम है ना, तो एक एक हो जाएगा। देखिए 0 से 0 काट दीजिए, मल्टीप्लाई कर दिए, हो जाएगा आपका 6x, ये हो जाएगा आपका 5x प्लस 40। इधर ट्रांसफर कर लीजिए, 6x माइनस 5x इज इक्वल टू 40, x इज इक्वल टू कितना जाएगा? 40। यानी आपको x का वैल्यू ही चाहिए था, क्योंकि आपने शुरू में कितने मजदूरों को माना था, तो कहेंगे x, और x का वैल्यू कितना आ गया? 40। यही आपका आंसर है। देखा कितने आसानी से इसको किया गया है। ऐसे आप लगाएंगे, कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगा और एकदम आसानी से हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। तो ये देखिए आपके सामने अगला क्वेश्चन लगा हुआ है, ये क्या कह रहा है? ये भी उसी तरह का है। देखिए कैसे करते हैं। बोल रहा है समान कार्य क्षमता वाले 2 लोग 2 दिन में 2 काम करते हैं। तो देखिए 2 लोग 2 दिन में 2 काम करते हैं। ठीक, अब बोल रहा है तो 100 समान कार्य क्षमता वाले लोग, यानी 100 लोग, यानी कि 100 कार्य क्षमता वाले लोग उसी तरह के 100 काम को, यानी काम कितना होगा तो काम को नीचे रखेंगे। 100 काम को कितने दिनों में? तो दिन को मान लेंगे x। ठीक है, बस देखिए सॉल्व हो गया। 100 से 100 कट गया, 2 से 2 कट गया, x का मान कितना आ गया? 2। तो x बराबर आ गया 2, यानी 2 दिन में वो लोग काम को खत्म कर देंगे। देखा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप इस लॉजिक को समझ के चलते हो तो बहुत ही आसानी से काम हो जाएगा। मजदूरों की संख्या, दिनों की संख्या, घंटों की संख्या, ये सब ऊपर रहता है और काम या फिर पैसे जितने होते हैं वो नीचे रहता है। ठीक है, और इसी पे आप क्वेश्चन को लगाते हो तो बहुत ही आसानी से क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। तो ये देखिए आपके सामने अगला क्वेश्चन लगा हुआ है, ये क्या कह रहा है? ये भी उसी तरह का है। थोड़ा सा डाटा आपको देख के लगेगा कि थोड़ा सा टफ है, लेकिन है कुछ नहीं। देखिएगा, एक ठेकेदार से 20 दिन में सड़क बनाने के लिए नियुक्त किया गया था, यानी एक ठेकेदार को 16 दिन में सड़क बनाने के लिए नियुक्त किया गया था। 20 मजदूरों के साथ 12 दिन काम करने के बाद, तो 20 मजदूर को लगाया था और 12 दिन काम किया, और काम का केवल कितना हिस्सा? 5/8। तो देखिएगा 5/8, 8 में से 5 हिस्सा खत्म हो चुका है, तो 5वां हिस्सा यही रहेगा भैया। 5 काम किए थे ये लोग, देखते चलिएगा बस आराम से। ठीक, निर्धारित समय में काम पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त मजदूरों की आवश्यकता होगी? तो अब शेष काम भी भाई, 5 काम तो हो चुका, 8 में से 5 काम हो चुका, कितने काम बचे? केवल 3। तो इसी 3 काम को करने के लिए निर्धारित समय, यानी उसको तो देखिए बोला था 16 दिन में एक सड़क बनाना है, जिसमें से 12 दिन तो खत्म हो चुके हैं। दिन कितने बचे? केवल 4। तो देखिए 4 दिन में कितने मजदूर लगेंगे? तो बोल देंगे सर x। कितने मजदूर अधिक लगेंगे बोल रहा है ना, कि अतिरिक्त मजदूरों की आवश्यकता होगी, तो हम मान लेते हैं कि x मजदूर लगेंगे। और काम का कितना हिस्सा? 8 में से 5 खत्म हो चुका है, तो 3 ही काम तो बचा, यही तो ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए। 5 से काटेंगे इसको, 4 बार में कट जाएगा, 4 से इसको काट देंगे, कट जाएगा। ये जो 3 है ये 12 से मल्टीप्लाई कर देगा, 36 इज इक्वल टू x, यानी मजदूरों की संख्या कितनी हो जाएगी? 36। कब? जो शेष काम बचा हुआ उसको पूरा करने के लिए। कह रहा है कितने मजदूर और अतिरिक्त चाहिए? तो पहले कितने मजदूर थे? 20, अब कितने हैं? 36। तो कितने एक्स्ट्रा आ गए? कहेंगे सर 20 पहले थे, 36 अब आ गए हैं, तो 16 मजदूर ज्यादा आ गए हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। मैंने यहां पे अतिरिक्त x नहीं माना कि अतिरिक्त मजदूर कितने लगेंगे, तो हम बोल देंगे x अतिरिक्त नहीं, टोटल मजदूर ले लिए हैं। 4 दिन में काम को खत्म करना था, 3 काम को खत्म करना था, तो कितने मजदूर लगेंगे? तो आ गया 36, जिसमें से 20 तो पहले वाले मजदूर हैं, 16 और एक्स्ट्रा आ गए हैं। ठीक, देखा कितने आसानी से हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। ये देखिए आपके सामने एक मजेदार क्वेश्चन लगा हुआ है, ये क्या कह रहा है आपसे?
ए और बी किसी काम को क्रमशः 28 दिन और 35 दिन में कर सकते हैं। ठीक, ए उस काम को कितने दिन में कर सकता है, तो कहेंगे सर 28 दिन। बी उसी काम को कितने दिन में कर सकता है, तो कहेंगे सर 35 दिन। सबसे पहला काम, अगर आप लोगों ने पहले वीडियो देख रखी होगी, तो सबसे पहला काम हमारा होता है काम पता करना। ऐसे सवालों में सबसे पहले हम काम पता करते हैं, तो जो कि इनका एलसीएम होता है, और इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 140। ठीक, यानी ये दोनों जो है 140 काम को करना है, तो ए जो है 28 दिन ले रहा है, बी जो है 35 दिन ले रहा है। तो कार्य क्षमता निकाल लीजिए, तो ए की कार्य क्षमता आ जाएगी 5, बी की कार्य क्षमता आ जाएगी 4। सर ये कैसे आ रहा है, तो ये ए है 140 काम करने को 28 दिन ले रहा है, तो 140 में 28 से भाग लगा दीजिए, 5 आ जाएगा आपका। ठीक है, यही हो जाती है क्षमता। उसी तरह बी का भी 140 काम करने में 35 दिन का समय लग रहा है, 35 इसको भाग देंगे तो 4 आ जाएगा बी की कार्य क्षमता। कार्य क्षमता मतलब एक दिन में किया गया कार्य। कह रहा है क्या, वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिनों के पश्चात एक काम छोड़ देता है। एक काम छोड़ देता है, लेकिन हमको नहीं पता कि कितने दिन के बाद वो काम छोड़ता है। लेकिन जब तक ये काम छोड़ा होगा, कुछ काम तो हो ही गया होगा। उसके बाद बी शेष काम को 17 दिन में करता है। तो बी, अच्छा शेष काम कुछ भी हो, बी अपनी क्षमता से ही करेगा। बच गया है काम, तो ये नहीं कि अपनी क्षमता बढ़ा लेगा, तो क्षमता के हिसाब से काम करेगा। तो 17 दिन में बी कितना काम कंप्लीट कर लिया होगा, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि बी की क्षमता कितनी है, एक दिन में 4, तो 17 दिन में कितना आ जाएगा 68। 68 काम खत्म कर दिया बी, यानी शेष काम कितना रहा होगा 68, जो कि बी ने अपनी कार्य क्षमता से 17 दिन में खत्म किया था, यानी 68 काम ही बचा हुआ था। तो बताइए, जो 68 काम बी खत्म कर रहा था, इसके पहले ये दोनों लोग मिल करके कितने काम खत्म किए होंगे, तो 140 में 68 को आप माइनस कर दोगे, 140 में 68 को माइनस कर दोगे तो आपका आ जाएगा 72। ये 72 काम ए और बी दोनों ने किया था, तब तो उसके बाद ए छोड़ के गया था। तो इस 72 काम को ए और बी दोनों कर रहे हैं, तो अपनी अपनी क्षमता से करेंगे, यानी ए अपना 5 करेगा, बी अपना 4 करेगा, तो एक बार में वो दोनों मिल करके लिख देते हैं यहाँ पे 5 और 4, यह आ जाएगा आपका 72/9, 9 8 72, 9 8 दिन। यानी ए और बी दोनों मिल करके 8 दिन काम किए थे, उसके बाद ए काम छोड़ के चला गया था। तो पूछ रहा है तो ए ने कितने दिन के बाद काम छोड़ा था, तो कह देंगे सिंपली 8 दिन। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। ये देखिए आपके सामने अगला क्वेश्चन लगा हुआ है। ये क्या कह रहा है आपसे, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 3 गुनी है। देखिए ए और बी हैं, क्षमता का रेशियो दे रखा है। ठीक, क्षमता का रेशियो क्या दे रखा है, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 3 गुनी है, यानी इसकी क्षमता 3 है और बी की क्षमता 1 है। तो देखिए जिसकी क्षमता ज़्यादा रहेगी वो ज़्यादा काम करेगा और कम दिन में ख़त्म कर देगा। तो समय का रेशियो क्या आ जाएगा, तो समय का रेशियो 1:3 आ जाएगा। भाई ए की कार्य क्षमता ज़्यादा है, यानी एक दिन में वो, जैसे कि एक दिन में वो 3 काम करता है, बी एक दिन में 1 काम करता है, उतना ही काम करना रहेगा। तो जो ए है वो कम दिन न लेगा, तो 1 और 3 का रेशियो बन जाएगा। ठीक, यानी समय ए ने 1 दिन में ख़त्म किया है, बी ने 3 दिन में ख़त्म किया, ऐसा रेशियो कह रहा है। फिर कह रहा है कि वह एक काम को बी की तुलना में 60 दिन कम में कर लेता है। तो आप देखिए आपके हिसाब से ये 1 दिन में कर रहा है, ये 3 दिन में कर रहा है, कितने दिन कम में कर रहा है, कहेंगे सर 2 दिन में कम में कर दे रहा है। लेकिन एक्चुअल में 2 नहीं है, एक्चुअल में तो 60 है, तो इसलिए आपका 1 उसके 30 के बराबर हो जाएगा, भाग कर लीजिएगा। ठीक, यानी आपका 1 उसके 30 के बराबर हो गया। आपका 1 कहने का मतलब रेशियो का 1 30 के बराबर है। ठीक है, यदि वे दोनों एक साथ काम करते, तो पता कर लीजिए कि दोनों कितने कितने दिन ले रहे हैं। 1 का वैल्यू 30 आ गया, यानी ए जो है वो 1 ले रहा है, यानी 1 नहीं 30 लेगा। उसी तरह बी यहाँ पे 3 ले रहा है, 3 नहीं लेगा, 30 का गुणा कर दीजिए, 3 3 9 90 दिन ले रहा है। ठीक, अब 30 और 90 का एलसीएम लेंगे तभी आपको काम पता चलेगा। 30 और 90 का एलसीएम आता है 90। इस 90 काम को किससे करवाना चाहता है भाई, वे दोनों एक साथ मिल जाएं। तो क्षमता कितनी है, 3 और 1 4, तो इसी 4 से करवा दीजिए। तो ये आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 22 सही 1/2 दिन का समय लगेगा। 90 काम को वो लोग 4 की रफ्तार से, कहने का मतलब ए अपना 3 लगाएगा, बी अपना 1 लगाएगा, तो 4 ही ना हुआ, उसी काम से करेंगे तो 22 सही 1/2 दिन का समय लगेगा और ये काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है।